सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आज भी थोड़ा सा तबीयत ढीली ढीली हो रही है लेकिन मतलब दवाई खा रही हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। और मैं अभी ना किचन में आई हुई हूँ, तो किचन में आके क्या देख रही हूँ कि दीदी ने एक परात के अंदर ले ली है ये जो गहत दाल है घर में, इनको निकाल लिया है दीदी ने एक परात के अंदर। और इसमें क्या मिलाया दीदी ने? सरसों का तेल मिलाया हुआ है इसमें दीदी ने, ताकि वो कीड़ा ना लगे ना। हाँ, जैसे खराब हो जाती है ना गहत दाल, उनमें कीड़े वीड़े वो लग जाते हैं, टेरे वगैरह, टेरे कहते हैं हम लोग। तो उससे या तो आप इसको थोड़ा सा कढ़ाई में भून लो और उसके बाद ऑयल लगा लो, लेकिन हमने आज सीधे ऑयल ही लगा लिया सीधे तेल डाल दिया इसमें, सरसों का तेल डालना हुआ है इसमें। और जब हम इसमें इस तरह से मतलब सरसों का तेल डालते हैं तो ख़राब नहीं होती हैं दालें। और बस अब हम इसको इस तरह से इन डिब्बों के अंदर भर देंगे, ये जो 2 डिब्बे हैं इनमें भर देंगे। और ये देखिए दीदी यहाँ पे डिब्बों में भर रही हैं दालों को, गहत दाल। और इनके पराठे और जो दाल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, ये तो हम सबको पता है कि टेस्टी होती है और हमारे बॉडी को ये गर्म भी रखती है। तो विंटर टाइम में मतलब ये जो गहत दाल है बहुत ज़्यादा खाई जाती है और मुझे तो ये गहत दाल बहुत अच्छी लगती है खाने में। इसका जैसे हम पानी पीते रहे ना ऐसे सूप की तरह ना दीदी, वो भी अच्छा होता है। और इससे ना पत्थरी, जिनकी पत्थरी होती है वो भी, पत्थरी भी कहते हैं कि इससे इसका पानी पीने से पत्थरी ठीक हो जाती है। पत्थरी का रंग होती थी ठीक इसका सूप पीने से। इसका सूप, अच्छा हाँ, तो जिनको बिना मसाले का, मसाला नहीं डालना। अच्छा, सिर्फ दाल उबाली और दाल उबाली, नमक, थोड़ा काली मिर्च, अच्छा हो गया। इसको बंद कर। तो मतलब ऐसे ही बनाना है इसका सूप, दाल उबाला, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च नमक डाला और पी लिया। इसमें कोई तड़का वड़का नहीं जाएगा। जब मतलब पथरी होती है किसी को तो हमारे इधर इसका पानी खूब पिलाया जाता है, कटोरे भर भर के पिलाया जाता है दाल इतनी थी, खत्म होने के कगार पे है मतलब ये दाल है। तो फिर रोज हम इसका कभी रात के टाइम बना लेते हैं दाल, तो कभी मॉर्निंग टाइम में पराठे बना लेते हैं। तो गहत दाल को तो दीदी ने भर दिया है डिब्बों के अंदर और मैं अभी मतलब यहाँ पे किचन ही में हूँ और मैं कर रही हूँ अब हरी सब्जी बनाने की तैयारी। और सचमुच में आजकल ना हरी सब्जियों को खाने का बहुत मन करता है। तो ये देखिए मन करता है कितनी हरी सब्जी मैं यहाँ पे खाऊं, तो काट के रखी हुई है दीदी ने ये हरी सब्जी। तो बस मैंने यहाँ पे आयरन की कढ़ाई भी चढ़ा दी है, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में जब हम हरी सब्जियों को बनाते हैं तो इससे हमें और ज़्यादा जो इसके मतलब पौष्टिक और ज़्यादा पौष्टिक यहाँ पे जो सब्जी है वो बन के तैयार होती है। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे इसको छौंक देती हूँ और फिर माँ जी भी किचन में ही है, उनको भी मैं यहाँ पे फटाफट खिला दूँगी। तो हरी सब्जी बनने में थोड़ा सा मतलब देर हो जाएगी, तो क्यों ना मैं माँ जी के लिए ये मंडवे की रोटी, चाय और ये जो बथुआ है, बथुआ थोड़ा सा काट के रखा हुआ था दीदी ने, उसमें पालक के पत्ते वगैरह डाले हुए, तो इसका मैं एक रोटी बना के माँ जी को दे देती हूँ फटाफट से चाय के साथ। तो तब हम छौंकेंगे यहाँ पे अपनी हरी सब्जी को।
तो माँ जी को तो मैंने मतलब पराठा पराठा नहीं, वो मंडवे का जो मैंने रोटी बनाई थी 2 तह वाला, वो दे दिया है। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ हरी सब्जी। हरी सब्जी को मतलब छौंकने की कर रही हूँ मैं अब तैयारी। तेल भी हमारा गर्म हो गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च। और आजकल ये जो मौसम की वजह से इतना ज़्यादा मतलब तबीयत खराब हो रही है, मेरी ही नहीं, मुझे लगता है कोल्ड की वजह से सबकी ही तबीयत खराब हो रही होगी। तो प्लीज़ आप भी अपना ध्यान रखिएगा। गर्म पानी पीना और ब्लैक टी पीना, खासकर ब्लैक टी तो ज़रूर आप मतलब पीजिए। अगर आपको सर्दी जुकाम वगैरह हो रखा है तो आप जरूर एक बार को मतलब वैसे ब्लैक टी बना के जरूर पीजिएगा। बहुत ज़्यादा आराम मिलता है ब्लैक टी से। तो बस आज तो मेरा थोड़ा सा मतलब आवाज़ मेरी आ रही है, और कल तो सच में से इतना ज़्यादा मेरा गला बैठा हुआ था कि मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होता है जब हम सुबह उठते हैं ना, तो उस समय बिल्कुल नींद खोलने का मन ही नहीं करता है। ये लगता है कि बस बातें ना करो और ऐसे ही रहे। फिर धीरे 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 फिर जैसे जैसे फिर दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे फिर आवाज़ खुलने लग जाती है। तो बस हरी सब्जी में कुछ नहीं डालूंगी ना, थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी, नमक डालूंगी और बस इसको ऐसे ही खुले में ही पकाऊंगी। मतलब ढक्कन नहीं लगाऊंगी मैं इसके ऊपर, ऐसे ही पकाऊंगी मैं इसको। तो बस यहाँ पे मुझे भी अपनी दवाई लेनी है, तो इस वजह से मुझे ये अभी हरी सब्जी मैं छौंक रही हूँ। और इसके बाद हरी सब्जी में मैं मंडवे की रोटी बना लूँगी, और मंडवे का आटा भी दीदी ने मतलब भून के रखा हुआ है। तो हरी सब्जी और मंडवे की रोटी मैं यहाँ पे अभी नाश्ते में करूँगी। ना ज़्यादा बस ये भी हमारा पापड़ से बन के तैयार हो जाएगा। और हरी सब्जी जैसे काटते हैं तो काटते समय तो बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो बिल्कुल कम हो जाती है, पक पक के है कम हो जाती है। तो अभी तो फुल कढ़ाई दिख रही है, और बाद में जब ये पक जाएगी तो इतनी सी रहेगी, कम रहेगी, मतलब घट जाएगा पक के। और हरी सब्जियों का मजा तो इसमें ज़्यादा तेल में अच्छी लगती है हरी सब्जियाँ। तेल और मिर्च का तड़का जब इसमें लगता है तो ज़्यादा अच्छा वो आता है इसका टेस्ट सब्जी का। अगर हम लोग टेस्ट देखते हैं ना, हेल्थ थोड़ी ना देखते हैं। अगर हम हेल्थ देखें तो बिल्कुल कम मसाला कम मिर्च, ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बस सब्जी भी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने लिए तो और टीना के लिए रोटी यहाँ पे बना दूँगी। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। और आजकल आवाज़ कैसे आ रही है ना, कोल्ड से बिल्कुल दबे दबे आ रही आवाज़। और अभी हम जा रहे हैं, मैं और टीना जा रहे हैं, यहाँ पे मंदिर है ना पास में, यहाँ पे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पक्षियों को मतलब देने के लिए जा रहे हैं, अनाज देने के लिए। तो बाजरा खाती है ना चिड़िया, हाँ बाजरा खाती है शायद। और यहाँ पे लगे जाएंगे कैसे, इसके नीचे से जाएंगे, इसको हटाना पड़ेगा तुरंत। हटा दिया मैंने, इसके नीचे से होके जाएंगे। अच्छा अच्छा आराम से, नल में पानी भी आ रहा है, आ जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा पानी। तो चलिए यहाँ पे हम अनाज दे देते हैं थोड़ा सा पक्षियों को।
आजकल जो मतलब यहाँ पे मंदिर में पूजा वगैरह करते हैं ना, जो पुजारी समझ लीजिए उनको, या गांव के ही हैं वो, या पास के गांव में रहते हैं, तो रोज़ सुबह 5 बजे करीब यहाँ पे आते थे, और रात के टाइम पे भी वो यहाँ पे पूजा करने के लिए आते थे। लेकिन क्या हुआ कि आजकल उनकी तबीयत ख़राब है। हुआ क्या कि पता चला हमें कि परसों आए थे वो, एक दिन उनके बेटे आए थे घर पे। हमें नहीं था पता कि मतलब आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं वो यहाँ पे, क्योंकि मॉर्निंग में कम से कम 5 बजे करीब उनके यहाँ पे घंटी सुनाई देती थी हमें, जब वो पूजा करते थे यहाँ पे। तो 4-5 दिन से नहीं सुनाई दे रही थी आवाज़। मुझे भी लगा कि मतलब मॉर्निंग टाइम में 5 बजे करीब तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाती है होनी। तो पता चला कि वो बेचारे कहीं मतलब लकड़ी काटने के लिए गए होंगे जंगल में, और नीचे गिर गए। मतलब लकड़ी काटते समय वो नीचे गिर गए, इस वजह से तब पता चला कि इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं आजकल पूजा करने के लिए। तो गए थे जिया जी उनको देखने के लिए भी, जो भी दवाई उनको दी है, और फ्रैक्चर नहीं है उनका, थैंक गॉड की उनका फ्रैक्चर नहीं है। तो ऐसी मतलब चोट लग गई है उनकी, अंदरूनी चोट जिसको बोलते हैं, वो उनकी लग गई है। तो बस मॉर्निंग में जिया जी ने ये बोला कि मंदिर में जाके पक्षियों के लिए मतलब वो दाना वाना जो भी होता है वो डाल दिया करो। तो बस वही डालने के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, थोड़ा कि पक्षियों को मैं थोड़ा यहाँ पे दाना डाल दूँ। तो यहाँ पे वैसे तो आते ही नहीं यहाँ पे, वो दाना देने के लिए ना पड़ा हुआ रहता है। बहुत सारे जो पक्षी हैं वो यहाँ पे ये दाना चुगने के लिए आते हैं, और अभी भी है पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है पड़ा हुआ, है यहाँ पे पड़ा हुआ। तो थोड़ा सा हम भी लाए हैं, और जिया जी कह रहे थे कि आज हम वो लाएंगे अनाज जो होता ही है ना पक्षियों को खाने का। मेरे हाथ में डाल दे टीना पूरा, हाँ कम कम करके डालना है बस, रुक जा। और इसमें डाल देते हैं, मैं तो चावल ही डालूंगी। खैर ना चावल है यहाँ पे, है वैसे पड़े हुए ऑलरेडी, हैं पड़े हुए, ये ही नहीं खाए उन्होंने। पूरा दे देना टीना, इधर आ जा। अच्छा मुझे पहले सारा डाल दे प्लेट से, मेरे हाथ में डाल देना पूरा पूरा डाल दे बस। इसको पहले आप ही डाल देंगे। खा लेंगे यहाँ पे। आज जो बाहर का मौसम है वो इस तरह हो रहा है, कुछ बेहतर इस तरह का हो रहा है। थोड़ा सा हल्की सी बारिश भी हुई थी अभी, 2 दिन और बारिश बताई हुई है, होगी बारिश होगी 2 दिन और कल तो इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी धूप खिली हुई थी ना पूरा, बहुत ही प्यारी धूप आई हुई थी। कल धूप थी और आज धूप ही नहीं है। आज धूप नहीं है। ठंडे पानी में डालना पड़ेगा पैर, मिट्टी लगी है मेरे पैरों में।